सच साहेब। नाम पता मोबाइल नंबर बाद में। मैं ग्राम सुरसी से पंडित नंद किशोर तिवारी के नाम से जाना जाता हूँ। जिला हमारा कन्नौज है। मोबाइल नंबर हमारा है 9651 404579 जिसको कहते हैं। आज हमने कुछ ऐसा देखा कि हमारे गांव में संत रामपाल जी के कुछ शिष्य हैं जो आपस में भगत जी के नाम से एक दूसरे को संबोधित करते हैं। हम भगत जी तो नहीं हैं, हम जगत से हैं। और उन्होंने कुछ पुस्तकें ऐसी दिखाई एक दिन हमको। उन पुस्तकों को मैंने देखा, जैसे कि एक पुस्तक हमारे सामने आई कबीर साहब का सरलार्थ। उस पुस्तक को देखा, उसमें कबीर साहब का सरलार्थ, उसमें 598 पेज पे एक हेडिंग पड़ा था, हनुमान की पूछ। मैंने जैसे ही उसको पढ़ा, इतनी अश्लील भाषा में इतने नाजायज शब्द लिखे हुए थे, और उस पुस्तक को यहाँ समाज में बेचा जा रहा है। आजकल के ज़माने में गवर्नमेंट ने शिक्षा को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया है कि शायद हमारी समझ में 99% तो सभी जनता पढ़ी लिखी हुई है, बिना पढ़े लिखे अकेले हम ही हैं। तो ऐसे अश्लील शब्द थे जो कि जिनका उच्चारण हम अपने मुंह से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग ये पुस्तक बेच रहे हैं उनसे अगर ये कह दिया जाए कि तुम्हारे घर में कोई बहू बेटी है, अगर वो पढ़ी लिखी है, उसके सामने उसने सोचा कि हमारे पिताजी या हमारे भाई साहब जी ये एक धार्मिक पुस्तक लाए हुए हैं और ना हो तो समय काटने के लिए हम भी उसको पढ़ लें, और उसको पढ़ने के लिए अगर उसका पेज नंबर यही 598 खुल गया तो वो क्या कहेगी? क्या यही धर्म कमाते हैं? कैसे कैसे इनके गुरु और कैसे कैसे इनके गुरु भाई हैं। बड़े शर्म की बात है इस तरीके की पुस्तकें छपवाना और इस तरीके की पुस्तकें समाज में गली गली बेचना। शायद हमारी समझ में तो हमारे गांव में यहाँ की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि इस तरीके की पुस्तकें लेके अगर कोई आता है तो उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा जिसको सोचा भी नहीं जा सकता है। ऐसे दंड से दंडित किया जा सकता है जिसके बारे में विचार भी नहीं किया जा सकता है। ऐसी पुस्तकें जो कि पुस्तक ये हमारे हाथ में आई हुई है, आप लोग जरा देखिए, कबीर साहब का सरलार्थ। इसमें 598 पेज पे हनुमान की पूछ ये हेडिंग पड़ी हुई है। उसको जरा पढ़ के देखें कि इसमें क्या लिखा है, कितनी अच्छी भाषा लिखी हुई है। इधर दूसरी एक पुस्तक और है, अंधश्रद्धा भक्ति खसरा ए जान। ये पुस्तक रही। इसके अंदर पेज नंबर 18 पे जरा पढ़ के देखा जाए कि इसमें क्या लिखा है, कितनी विशुद्ध भाषा का प्रयोग किया गया है। ऐसी पुस्तकें अगर समाज में बेची जाएंगी, ऐसी पुस्तकें अगर छपवाई जाएंगी, तो क्या ये छपवाने वाले कोई और हैं? नहीं, ये संत रामपाल जी के शिष्य जो कहलाते हैं
वो इस तरीके से संत रामपाल जब जेल में पड़े हुए हैं, क्या जेल के अंदर कोई ऐसा प्रिंटिंग प्रेस बना हुआ है जहां से उन्होंने ये पुस्तकें छपवा के रखी हैं? अगर उनको 24 घंटे मोबाइल चलाने का भी समय दिया जाता तो वो जेल के अंदर क्यों बंद कर दिए जाते? और बंद करवाने वाला कौन है? जो कि इस पुस्तक में लिखा हुआ है। ये देखिए षड्यंत्र का विष। जिन लोगों ने अपने गुरु के बारे में षड्यंत्र रच करके, जबकि कह दिया गया है गुरु की निंदा सुने जो काना, लगे पाप गौघात समाना। और वहाँ निंदा कान से सुनने की बात नहीं है, जिनकी निंदा करवाने के लिए ऐसी ऐसी पुस्तकें छपवाई हैं और उनका नाम लेकर के इनको समाज में ये बेची जा रही हैं कि संत रामपाल जी के आदेशानुसार ये पुस्तक छपी हुई है और इसको समाज में जितने भक्त लोग हैं पढ़ें। तो मैं भगत तो नहीं हूँ लेकिन जगत का तो जरूर हूँ। अगर इस तरीके की पुस्तक यहाँ हमारे क्षेत्र में अगर कोई लेके आ गया तो हम तो ये कहते हैं उसको उस दंड से पुरस्कृत किया जाएगा जिसका विचार भी नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से गुरु की निंदा करवाना और जैसे विराम करो, गुरु के लिए इस तरीके के जाल रचना और ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच करके गुरु को जेल के अंदर बंद करवा देना और स्वयं आज जो है आनंद से इधर उधर मस्ती काटते हुए लड्डू पेड़ा जलेबी आदि खाते फिर रहे हैं, ये सब बढ़िया बात नहीं है। ये तो उन्होंने सिर्फ तुम्हें मोक्ष के लिए अपना शिष्य बनाया था, इसके लिए नहीं बनाया था। तुम्हारे लोगों के कर्मानुसार आज उनको ये सब